बुद्धिमानी से निकाला हल, तेनालीरामा की रोचक कहानी। एक बार महाराज कृष्णदेवराय को कहानियां सुनने का चस्का लग गया। उन्होंने अपने दरबारियों की पारी बांध दी, जो हर दिन आकर उन्हें कहानी सुनाने लगे। महाराज को जल्दी नींद नहीं आती थी, इसलिए वे देर रात तक लंबी कहानियां सुनना पसंद करते थे। किसी भी कहानी से उनका मन जल्दी नहीं भरता था। प्रारंभ में सभी दरबारियों ने उन्हें प्रभावित करने के उद्देश्य से खूब दिल खोलकर कहानियां सुनाई, लेकिन धीरे धीरे वे परेशान होने लगे। लेकिन महाराज से कौन क्या कहता, डर के मारे सबकी जुबान बंद थी। सबको बस इंतज़ार उस दिन का था जब महाराज का कहानियों का चस्का खत्म हो जाए और उनका इस मुसीबत से पीछा छूटे। एक दिन तेनालीरामा की कहानी सुनाने की पारी आई। वह महाराज के कक्ष में गए और कहानी सुनाने लगे। महाराज की तेनालीरामा से अन्य दरबारियों की तुलना में अधिक अपेक्षा थी। तेनालीरामा ने महाराज को छोटी छोटी कई कहानियां सुनाई, लेकिन महाराज का मन नहीं भरा। उन्होंने तेनालीरामा से कहा, तेनालीरामा, तुम हमारे सभी दरबारियों में सबसे बुद्धिमान हो। तुम हमें कोई लंबी और सबसे हटकर ऐसी कहानी सुनाओ जो हमने कभी नहीं सुनी हो। महाराज के आदेश का पालन करना तेनालीरामा का कर्तव्य था। उन्होंने जी महाराज कहकर कहानी सुनाना शुरू किया। महाराज भी बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगे। जब भी तेनालीरामा कहानी समाप्त करने का प्रयास करते, महाराज कहते और फिर तेनालीरामा को उसमें कुछ और किस्से जोड़ने पड़ते। ऐसा करते करते रात हो गई। तेनालीरामा को नींद आने लगी। वे घर जाकर सोना चाहते थे, लेकिन महाराज की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे बड़े चाव से कहानी सुन रहे थे और बार बार और फिर कहकर कहानी खत्म होने नहीं दे रहे थे। तेनालीरामा समझ गए कि महाराज ऐसे नहीं मानेंगे। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा कि वे खुद ही उन्हें वहां से भगा दे। कुछ सोचने के बाद वे बोले, महाराज, मैं अब आपको एक नई और सबसे हटकर कहानी सुनाता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। महाराज की उत्सुकता बढ़ गई। तेनालीरामा कहानी सुनाने लगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अनाज रखने के लिए एक बड़ी सी कोठरी बना रखी थी। उस कोठरी में उसका अनाज सुरक्षित रहता था। उस कोठरी में एक छोटा सा छेद रह गया था, जिस ओर किसान ध्यान नहीं दे पाया। एक दिन एक चिड़िया उस छेद से कोठरी में जा घुसी और अनाज का एक दाना लेकर उसी छेद से फुर करके बाहर उड़ गई। और फिर महाराज उत्सुक होके बोले, फिर दूसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई, फुर। तेनालीरामा बोले। और फिर महाराज ने फिर से पूछा। फिर तीसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी में से दाना लेकर उड़ गई, फुर। तेनालीरामा बोले। महाराज अब जब भी और फिर कहते, तेनालीरामा कह देते। और फिर एक और चिड़िया आई और दाना लेकर उड़ गई, फुर। महाराज को और क्या करते करते और तेनालीरामा को फुर फुर करते बहुत समय बीत गया। कहानी फुर से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। आखिरकार महाराज खिंचकर बोले, ये क्या फुरफुर लगा रखा है, आगे की कहानी बताओ। महाराज, आप इतने में ही तंग आ गए। कोठरी के आसपास तो करोड़ों चिड़िया इकट्ठी हो गई है। वे सब एक एक करके कोठरी के अंदर जाएंगी और दाना लेकर उड़ जाएंगी, फुर। आपके कहे अनुसार कहानी बहुत लंबी और हटकर है, फुर फुर। सुनकर महाराज पहले ही बहुत खिंच चुके थे। तेनालीरामा की यह बात सुनकर उनका गुस्सा बढ़ गया और वे चिल्लाकर बोले, ये क्या बकवास कहानी सुना रहे हो, नहीं सुननी ऐसी कहानी। चलो भागो यहाँ से, सोना है हमें। जैसा महाराज का आदेश कहकर तेनालीरामा मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। कहानी से सीख, किसी भी तरह की समस्या हो, बुद्धिमानी से काम लेने पर उसका हल निकल ही आता है। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की मज़ेदार कहानी, बुद्धिमानी से निकाला हल। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।